नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित हिंदी वर्णिका वाले बुक से जुड़े टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के हिंदी वर्णिका वाले बुक से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग किसी भी प्रश्नों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। आप सभी को बताना है कि ढाते विश्वास वाला जो कहानी है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। आप लोगों को उस भाषा का नाम बताना है, ठीक है। देखिए, आपने ढाते विश्वास वाला जो कहानी पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा हिंदी भाषा में, लेकिन वास्तविक तौर पर वह कहानी बिल्कुल भी हिंदी भाषा में नहीं था, वो किसी और भाषा में था। बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए उस भाषा का रूपांतरण हिंदी में कर दिया गया ताकि बच्चे क्या कर सकें, उस कहानी को पढ़ सकें। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि ढाते विश्वास वाला जो कहानी है उसे किस भाषा में लिखा गया था, किस भाषा से ढाते विश्वास कहानी का रूपांतरण हिंदी में हुआ है, आप लोगों को उस भाषा का नाम बताना है। तो यहाँ पर पहला का यहाँ पर सही आंसर होगा उड़िया। कौन सी भाषा? उड़िया। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। 2 नंबर के सवाल में चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक हैं। आप सभी को बताना है कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। तो आप सभी को पता होगा कि दही वाली मंगमा पाठ के जो लेखक हैं वो है श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो श्रीनिवास होगा ना, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 2 का बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। माँ शीर्षक जो कहानी है उसका जो प्रमुख पात्र है वो कौन है, आप लोगों को यही बताना है। बताएंगे आप लोग कि माँ शीर्षक कहानी में प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र का नाम आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। यहाँ पर 3 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगू। मंगू ही 3 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न में। इसमें पूछा गया है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। नगर शीर्षक कहानी को लिखने वाले कौन हैं, आप लोग बताइए। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, आप लोग बताएंगे कि 4 का सही ऑप्शन क्या होगा। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा, तभी पता चलेगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। तो चलिए बताइए, यहाँ पर 4 का राइट आंसर क्या होगा। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, नगर शीर्षक कहानी का रचयिता कौन है। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा सुजाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए ही बताया होगा। यहाँ पर बात करते हैं 5 नंबर के सवाल में। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। बताएंगे आप लोग, बताइए। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है उसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पर 5 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या। तो यहाँ पर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या क्या बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुजाता। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर का जो सवाल है उसमें हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। 6 नंबर के सवाल में दोस्तों चलते हैं। यहाँ पर आप लोग 6 नंबर का जो सवाल है उसे देख लीजिए और बताइए कि 6 का राइट आंसर क्या होगा। बोला गया है, मंगमा किस भाषा की कहानी है। भाषा आप लोगों को बताना है। बताएंगे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग, ठीक है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन, और ऑप्शन को देखकर बताइए कि इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा ना। चलिए बताएंगे आप लोग यहाँ पर दोस्तों सही आंसर क्या होगा।
यहाँ पर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कन्नड़। मंगमा जो है वो कन्नड़ भाषा की कहानी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 का यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ पर 5 का सही आंसर मैंने यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सावरदैया ना सुजाता बताया था मैंने आप लोगों को, सावरदैया होगा। धरती कब तक घूमेगी का सही आंसर सावरदैया होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी मारा होगा मुझे उम्मीद है दोस्तों, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है। मैंने गलती से सुजाता आप लोगों को बता दिया था। सुजाता बिल्कुल भी इसके रचनाकार नहीं है, बल्कि दोस्तों इनके रचनाकार है, किनके, तो नगर शीर्षक कहानी के। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। 6 नंबर तो हो गया है दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आते हैं। इसमें बोला गया है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। आप लोगों को उस लेखक का नाम बताना है जिन्होंने ढहते विश्वास कहानी को लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने ही ढहते विश्वास वाली कहानी को लिखा था। देखिए यहाँ पर जो आप ढहते विश्वास देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो आप ढहते विश्वास, शायद उधर चला गया होगा। देखिए दोस्तों इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो दोस्तों यहाँ पर वास्तविक लेखक का नाम पूछा जा रहा है। ढहते विश्वास जो है वो बिल्कुल भी हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया है, बल्कि दोस्तों कोई और भाषा में लिखा गया है। जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा में लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम ही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों उनका नाम है क्या, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या नाम है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर के सवाल में चलते हैं। इसमें बोला गया है दोस्तों माँ कहानी किसने लिखा है, बताएंगे आप लोग माँ कहानी किसने लिखा है। तो यहाँ पर 8 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर पेटलिकर का। ठीक है, माँ कहानी ने ईश्वर पेटलिकर को लिखा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। माँ कहानी को लिखने वाले कौन थे, माँ कहानी को लिखने वाले थे ईश्वर पेटलिकर, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। आप सभी को उस भाषा का नाम बताना है जिस भाषा से नगर कहानी अनुदित है। नगर कहानी का रूपांतरण हिंदी में हुआ है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों 9 का सही आंसर होगा तमिल। जो नगर कहानी है वो तमिल भाषा से अनुदित है, तमिल भाषा से ही उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ऑप्शन नंबर बी ही बताया होगा। 10 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। आप सभी को बताना है कि धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है उसे लिखने वाले पहले कवि कौन थे, पहले लेखक कौन थे। तो यहाँ पर 10 का सही आंसर क्या होगा, 10 का यहाँ पर सही आंसर होगा सावरदैया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे, सावरदैया को। ठीक है, चलिए 11 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है। आप लोगों को भाषा का नाम बताना है, तो बहुत ही आसान है, आपने अभी जस्ट बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर 11 का सही आंसर क्या होगा, 11 का सही आंसर होगा कन्नड़ भाषा। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 12 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें क्या इसमें बोला गया है दोस्तों, क्या कहा गया है इसमें कहा गया है लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी जो है वो किस कहानी का केंद्रीय पात्र है। आपके सामने कहानी का नाम है, आप लोग बताइए कि ऐसा वह कौन सा कहानी है जिसकी पात्र लक्ष्मी है। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कहानी के ही पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। वो केवल पात्र ही नहीं है बल्कि प्रमुख पात्र है, केंद्रीय पात्र है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर का सवाल है दोस्तों।
माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया है? आप लोगों को उनका नाम बताना है जिन्होंने माँ शीर्षक कहानी को संपादित और अनुदित किया है। तो यहाँ पर 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल दास नागर ने। गोपाल दास नागर ने ही माँ शीर्षक कहानी को संपादित और अनुदित किया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर के सवाल में आते हैं। 14 नंबर का सवाल है आपके पास, नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर शीर्षक जो कहानी है उसकी जो प्रमुख पात्र है उनका नाम आप लोगों को बताना है। बताएंगे दोस्तों आप लोग कि नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो यहाँ पर 14 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर 14 का सही आंसर होगा पपाती। क्या होगा? पपाती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 15 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? आप सभी को बाबू उस भाषा का नाम बताना है जिस भाषा से धरती कब तक घूमेगी अनुदित है। तो यहाँ पर दोस्तों 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा राजस्थानी, यानी कि धरती कब तक घूमेगी जो हमारा कहानी है वो राजस्थानी भाषा से ही उत्पत्ति हुआ है, यानी कि अनुदित है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बताएंगे, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बताइए। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? यहाँ पर 16 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? तो यहाँ पर 16 का आप लोगों का करेक्ट जवाब हो जाएगा B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो हो जाएगा दही वाली मंगमा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 17 नंबर के सवाल में आते हैं। माँ की कितनी संतानें हैं? माँ की टोटल कितनी संतानें हैं? तो यहाँ पर 18 का हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएंगे आप लोग। यहाँ पर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। माँ की टोटल 4 संतानें हैं, इसलिए 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ऑप्शन नंबर डी ही सेलेक्ट किया होगा। 17 नंबर का जो यहाँ पर आंसर था दोस्तों वो क्या था? दही वाली मंगमा। 16 का 16 और 17 छूट गया है हमसे, 17 छूट गया दोस्तों, यहाँ पर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए 19 में आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, पपाती कहानी की पात्र है। पपाती किस कहानी की पात्र है? बताएंगे आप लोग। पपाती जो है वो किस कहानी की पात्र है? तो यहाँ पर 19 का सही आंसर हो जाएगा नगर। पपाती नगर कहानी की पात्र है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर के सवाल में आते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? यहाँ पर एक क्वेश्चन और छूट गया है, 20 21 वो 20 नंबर का क्वेश्चन छूट गया दोस्तों। बताएंगे आप लोग श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म बता दिए आप लोग, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार के कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 नंबर के सवाल में आते हैं। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है जी? तो यहाँ पर 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा लक्ष्मी है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है माँ को कितनी पुत्रियाँ थीं? आप लोग बताएंगे दोस्तों कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थीं। माँ को टोटल कितनी पुत्रियाँ थीं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। माँ को टोटल 2 पुत्रियाँ थी, इसलिए 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है पपाती किस रोग से ग्रसित थी? बताएंगे दोस्तों, जो पपाती थी वो किस रोग से ग्रसित थी, किस रोग से पीड़ित थी? तो यहाँ पर रोग का नाम क्या होगा? यहाँ पर रोग का जो नाम है वो होगा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस रोग से ही पपाती ग्रसित थी, पीड़ित थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है 3 बेटे की माँ कौन है? बताएंगे आप लोग 3 बेटे की माँ कौन है? 3 बेटे की माँ कौन है जी? 3 बेटे की माँ है सीता। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन है? तो सीता है, ठीक है। यहाँ पर 26 नंबर के सवाल में आते हैं। 26 नंबर सवाल है दोस्तों,
मंगमा क्या बेचती थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं कि मंगमा क्या बेचती थी। मंगमा जो है वो क्या बेचा करती थी? तो दोस्तों दही। मंगमा दही बेचा करती थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 नंबर सवाल है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मी के जो पति है उनका नाम आप लोगों को बताना है, तो आप बताइए लक्ष्मी के पति का नाम क्या है जी? तो यहाँ पर 27 का सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ऑप्शन नंबर बी ही सेलेक्ट किया होगा। 28 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, माँ को कितनी पुत्र थे? माँ को कितने पुत्र थे? कितनी यहाँ पर गलती टाइप हो गया है, माँ को कितने पुत्र थे? दोस्तों पुत्रों की संख्या बताना है आप सभी को, बताइए कि माँ को कितने पुत्र थे। तो दोस्तों माँ को टोटल 2 पुत्र थे, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोगों को भी दोस्तों पता होगा ये चीज़ें कि माँ को टोटल 2 पुत्र थे। आइए यहाँ पर हम चलते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है, पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? आप लोगों को उस शहर का नाम बताना है जहां पर पपाती की माँ उसकी इलाज कराने के लिए लेकर गई थी। तो बताएंगे दोस्तों उस शहर का नाम आप लोग। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई। यानी कि मदुरई शहर में ही पपाती की जो माँ है वो उनका इलाज कराने के लिए गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन? तो मदुरई। चलते हैं 30 नंबर के प्रश्न में। इसमें बोला गया है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी खाली स्थान एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? जो आप दोस्तों यह पंक्ति देख रहे हैं, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? आप लोगों को उस कहानी का नाम बताना है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर कि दोस्तों इस पंक्ति के लिए सही कहानी कौन होगा। तो यहाँ पर 30 का हमारा सही आंसर क्या होगा? 30 का सही आंसर होगा धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है ना, उसी में यह पंक्ति आया हुआ है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों, मंगमा कहाँ की रहने वाली है? मंगमा जो है वो कहाँ की रहने वाली है? औलूर के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव की, जलौन के पास किसी गांव की, या फिर नागौर के पास किसी गांव की। किस गांव की रहने वाली है मंगमा? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बात आप लोग भी जानते होंगे कि जो मंगमा थी वो औलूर के पास की किसी एक गाँव की रहने वाली थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, औलूर के पास की किसी गांव की। चलिए 32 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, लक्ष्मी का पति किसमें नौकरी करता था? यानी कि कहाँ नौकरी करता था? मुंबई नौकरी करता था, दिल्ली नौकरी करता था, जयपुर नौकरी करता था, या फिर कलकत्ता नौकरी करता था? आप लोग बताइए किस शहर में लक्ष्मी का पति नौकरी करते थे? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर क्या होगा? 32 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कलकत्ता। कलकत्ता शहर में ही लक्ष्मी के जो पति थे वो नौकरी करते थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 33 नंबर का सवाल है, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? मंगू के छोड़ के दोस्तों, ठीक ना, याद रखिएगा, मंगू के छोड़ के आप लोगों को बताना है कि मंगू के छोड़ के आप लोगों को बताना है कि उनकी माँ की टोटल कितनी संतानें थी। बताइए मंगू की जो माँ है उनकी टोटल कितनी संतानें थी मंगू के अतिरिक्त? तो यहाँ पर 33 का आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा 3। मंगू के लेकर 4 संतानें और मंगू को छोड़कर 3 संतानें। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? बल्ली अमाल किस गांव से आई थी बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर 34 का सही आंसर होगा मुनांडीपट्टी। मुनांडीपट्टी गांव से ही बल्ली अमाल आई थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 35 नंबर सवाल है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? बताएंगे आप लोग दोस्तों इसका सही आंसर। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 50 रुपया। ठीक है, कितना रुपया? 50 रुपया, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी 35 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 36 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? आप लोगों को उस नदी का नाम बताना है जिस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था।
बताएंगे वो नदी कौन है। तो यहाँ पर 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा देवी नदी। कौन सा देवी, कौन सा देवी बोल रहे हैं, कौन सा नदी, तो देवी नदी, याद रखिएगा, ठीक है। देवी नदी ही आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 नंबर सवाल है, मंगू की बड़ी बहन कौन थी। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का जो नाम था वो था दोस्तों कुम्मू। कम्मू नाम था, कम्मू, कुम्मू नहीं, कम्मू। तो यहाँ पर 38 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें बोला गया है बली अमाल की लड़की का क्या नाम था। बली अमाल की लड़की का नाम आप लोगों को बताना है। बताएंगे दोस्तों बली अमाल की लड़की का नाम क्या था। तो यहाँ पर 39 का सही आंसर हो जाएगा पपाती। बली अमाल की लड़की का नाम था पपाती, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर के सवाल में आते हैं। सीता के कितने लड़के थे, आप लोग बताएंगे सीता के टोटल कितने लड़के थे। तो यहाँ पर 40 का सही आंसर होगा 3। सीता के टोटल 3 लड़के थे। कितने लड़के थे, 3। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और आपने दोस्तों अभी जस्ट इसका उत्तर बताया भी है पीछे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बताया होगा। चलिए यहाँ पर 41 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें बोला गया है मंगमा की बहू का क्या नाम है। मंगमा की बहू का नाम आप लोगों को बताना है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि मंगमा की बहू का नाम क्या है। मंगमा की बहू का नाम है नंजमा। क्या नाम है, नंजमा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है जन्म से ही पागल कौन है। जन्म से पागल कौन है जी, जन्मजात पागल कौन है। लक्ष्मी है, पपाती है, सीता है या फिर मंगू है, कौन है बताइए। यहाँ पर 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास मंगू। जन्म से ही पागल मंगू है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 नंबर सवाल है सुजाता का जन्म कब हुआ था। बताएंगे तिथि आप लोग। दोस्तों बताइए तिथि, सही तिथि क्या होगा। सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म हुआ था दोस्तों 3 मई सन 1935 ईस्वी में। कब हुआ था, 3 मई सन 1935 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 मई सन 1935 ईस्वी में, ठीक है। 45 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। यहाँ पर सही आंसर आप लोग बताएंगे धरती कब तक घूमेगी जो शीर्षक कहानी है उसमें किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 45 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सीता को। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लिख लेंगे। 46 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है नंजमा मंगमा की कौन थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग। नंजमा मंगमा की कौन थी। नंजमा मंगमा की बहू थी। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मौसी मत मार देना, ठीक ना। क्या थी, बहू थी, ठीक है, याद रखिएगा। 47 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला गया है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ढहते विश्वास कहानी में जो स्कूल है वो कहाँ पर है दोस्तों। पठार के नीचे है, टीले के नीचे है, पहाड़ के नीचे है या फिर पेड़ के नीचे है। किसके नीचे है बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा टीले के नीचे। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 नंबर सवाल है दोस्तों। यहाँ पर मंगू जन्म से ही थी। बताइए मंगू जन्म से ही थी। एक ही क्वेश्चन कई बार दोस्तों रिपीट करके आ रहा है, बस केवल दोस्तों उसका आशय चेंज है। आप लोग समझ रहे होंगे जो प्रश्न है वो दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। बस उसका जो आशय है ना, आशय वो केवल चेंज है। आप बता सकते हैं कि मंगू जन्म से ही क्या थी। मंगू जन्म से ही पागल थी। क्या थी, पागल थी। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 नंबर सवाल है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। कहानीकार जो सुजाता हैं उनका असली नाम, वास्तविक नाम क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर 49 का सही आंसर हो जाएगा एस रंगराजन। क्या नाम है, एस रंगराजन। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। आप लोगों को बताना है
किस दिन सीता को ऐसा लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। आपके सामने ऑप्शन है, बताएंगे आप लोग 50 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 50 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा नाहर सिंह जी वाले दिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नाहर सिंह जी वाले दिन ही सीता को ऐसा लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 नंबर सवाल है, मंगमा को किससे विवाद था। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आ रहा है, केवल आशय चेंज है। आप बता सकते हैं कि मंगमा को किससे विवाद था, यानी कि झगड़ा था। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मंगमा को अपनी बहू से विवाद था, बहू से झगड़ा था। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम आप लोगों को बताना है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का जो नाम था वो था दोस्तों क्या, तो अच्युत। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था, आप लोग याद रखिएगा। 53 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। देखिए एक ही क्वेश्चन घूम के आ गया ना जी, बताइए एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुजाता। सुजाता का ही पूरा नाम एस रंगराजन है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 54 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है एस रंगराजन किस लेखक का, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन एक ही आ गया है का 53, 52, 53, 54। दोस्तों एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, छोड़ दीजिए, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 55 छूट गया, 56 में आते हैं। यहाँ पर आमराई का कुआं कहाँ पर है, बताएंगे। आमराई का कुआं कहाँ पर है, शहर में है, बाजार में है, रास्ते में है, या फिर रंगपा के खेत में है, कहाँ पर है बताइए। आमराई का कुआं कहाँ पर है, आमराई का कुआं रास्ते में है, ठीक है, रास्ते में, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 नंबर सवाल है, लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था। लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम था अच्युत। आप लोगों को लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम बताना है। तो यहाँ पर 57 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केशव। लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम केशव था। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर सवाल है, मंगू कब से पागल है। मंगू कितने साल से पागल है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी साल नहीं होगा बल्कि जन्म होगा। मंगू जन्म जात ही पागल है, जन्म से ही पागल है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 59 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। पढ़ना नहीं जानती थी, खाना नहीं जानती थी, रोना नहीं जानती थी, या फिर सोना नहीं जानती थी। तो यहाँ पर 59 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों पढ़ना। बल्ली अमाल बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है अगले दिन सीता ने क्या किया। अगले दिन सीता ने क्या किया था, घर छोड़ दिया था, रोने लग गई थी, काम करने लग गई थी, या फिर बिज्जू के पास चली गई थी, बताएंगे। 60 का राइट आंसर क्या होगा। 60 का राइट आंसर होगा घर छोड़ दी थी, ठीक है। 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा, घर छोड़ दी थी। अगले दिन सीता ने घर को छोड़ दिया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 61 नंबर सवाल है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। बताएंगे आप लोग लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में, बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, केवल आशय चेंज है, ठीक है। बताइए दोस्तों यहाँ पर 62 का सही आंसर क्या होगा। 62 का सही आंसर होगा कलकत्ता। कलकत्ता में नौकरी करता था, आप लोगों ने अभी जस्ट जाना। चलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करके 63 में आते हैं। 63 तो छूट गया है, 64 में आते हैं। 64 नंबर सवाल है, पपाती की उम्र क्या थी। पपाती कितने वर्ष की थी। तो यहाँ पर 64 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। पपाती दोस्तों कितने वर्ष की थी, पपाती 12 वर्ष की थी। पपाती की उम्र कितनी थी, पपाती की उम्र 12 वर्ष थी, इसलिए 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 65 नंबर सवाल है दोस्तों, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह किसने कहा। आप लोगों को बताना है कि
आर्य अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। यह जो पंक्ति है इसे कहने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग बताइए दोस्तों कि सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर 65 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बिज्जू की पत्नी पुष्पा। बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने ही दोस्तों इस पंक्ति को बोला था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 66 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है रंगपा कौन था? रंगपा कौन था बताएंगे आप लोग। रंगपा सावरदैया थे, वकील थे, किसान थे या फिर जुआरी थे? बता सकते हैं आप लोग। जो रंगपा था वो एक प्रकार का जुआरी था। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 नंबर के सवाल में आते हैं। 67 छूट चुका है दोस्तों यहाँ पर। 68 नंबर का सवाल है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? माँ शीर्षक कहानी में किन्होंने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा माँ जी ने। माँ जी ने ही अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 69 नंबर का सवाल है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपाती जो है वो बेहोश क्यों पड़ी थी? यहाँ पर 69 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर 69 का हमारा सही आंसर हो जाएगा तेज बुखार के कारण। पपाती को बुखार लगा था ना जी, बताइए। पपाती को बुखार लगा था, बुखार के कारण ही, तेज बुखार के कारण ही पपाती बेहोश हो चुकी थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 70 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, सीता को रसमलाई किसने भेजा? सीता को रसमलाई भेजने वाले कौन थे? तो यहाँ पर 70 का सही आंसर बताएंगे। सीता को रसमलाई भेजने वाले थे नारायण की पत्नी भंवरी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा भंवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 71 नंबर सवाल है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह कथन किसने कहा? यह जो आप कथन देख रहे हैं, यह जो आप पंक्ति देख रहे हैं, इस पंक्ति को किसने कहा था? इस पंक्ति को कहने वाले कौन थे? तो दोस्तों मंगमा थी, मंगमा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मंगमा ने ही इस पंक्ति को बोला था, इसी पंक्ति के कारण ही मंगमा का बहू के साथ झगड़ा हो गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग 72 नंबर के सवाल में आते हैं। बोला गया है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन हल्ला कर यानी कि कौन चिल्लाकर, कौन शोरगुल करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, अलर्ट कर रहे थे? तो यहाँ पर 72 का हमारे पास सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रा ने, फिर गुणनिधि अच्युत ने, शंकर और मकरा ने, सभी ने। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन हाँ, आप लोग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इन तीनों को पहले देख लीजिएगा, तभी जाकर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को मारिएगा। अगर दोस्तों सेम टू सेम ऐसा ही ऑप्शन आ जाए तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को मार दीजिएगा। चलिए 73 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती हैं? माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? तो यहाँ पर 73 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास अस्पताल को। अस्पताल को ही माँ जी ने गौशालाओं की उपमा दिया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 नंबर सवाल है, पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती को कौन सी बीमारी थी? जुकाम था, खांसी था, नजला था या बुखार था? बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर 74 का सही आंसर हो जाएगा जुकाम। जुकाम की बुखार बताइए, तो यहाँ पर 74 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। 74 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बुखार। पहले दिन सही पपाती को बुखार था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 75 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश को देखा था? बताएंगे आप लोग। यहाँ पर 75 का सही आंसर क्या होगा? 75 का सही आंसर होगा सीता ने। ठीक है, सीता की आंखें भर गई थी और आंखें भर जाने के बाद जो सीता है वो अपनी आंखों को पोंछकर आकाश की ओर देखती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 76 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है,
मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगमा जो है वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए, पोती के लिए, भौजी के लिए कि बहू के लिए? भौजी नहीं है जी, भांजी है, भांजी। ठीक है, भांजी के लिए। बताएंगे आप लोग 76 का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा पोता के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि मंगमा मिठाई अपने पोता के लिए लेकर जा रही थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 77 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला गया है ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के संपादक का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 77 का हमारे पास सही आंसर हो जाएगा सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास कहानी के संपादक सातकोड़ी होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 78 नंबर के सवाल में चलते हैं। इसमें बोला गया है मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? एक ही क्वेश्चन बार बार आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि गौशाला। ठीक है, यहाँ पर गौशाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 79 में आते हैं। 79 नंबर सवाल है बली अमाल से कहा कि डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था। बली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने, यानी कि डॉक्टर कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै शहर जाने को कहा था? तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मैसूर के। 79 का राइट आंसर क्या होगा? 79 का राइट आंसर होगा मैसूर, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैसूर नहीं होगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शहर के। बताएंगे 79 का सही आंसर होगा गांव के डॉक्टर ने। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 80 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? बहुत आसान है, बता सकते हैं। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो यहाँ पर 80 का सही आंसर होगा सीता को ही महसूस हुआ था कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 81 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ का जो कहानी है उसमें बहू ने सास से समझौता क्यों किया था? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा मजबूरी से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर समझौता नहीं करती तो सास क्या करती? सास अपना पैसा किसी और को दे देती। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 82 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सर्वेक्षण सेवक दल का गठन किसने किया? सर्वेक्षण सेवक दल का गठन करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर 82 का सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लक्ष्मी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 82 का। लक्ष्मी ने ही सर्वेक्षण सेवक दल का गठन किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 82 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर चलेंगे 83 नंबर के क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है ना 82 का आंसर सही नहीं है। 82 का दोस्तों सही आंसर लक्ष्मी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लक्ष्मी नहीं होगा। सर्वेक्षण सेवक दल का गठन किसने किया? तो दोस्तों यहाँ पर 82 का सही आंसर गुण निधि हो जाएगा। गुण निधि ने किया था, जहाँ तक हमें याद है गुण निधि ने किया था। दोस्तों आप लोग इसको मिला लीजिएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमें लगता है गुण निधि ही होगा। आप क्या सही ऑप्शन मारे हैं? ए मारे हैं? बताएंगे ए मारे हैं, कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आपने 82 का सही आंसर क्या मारा है। 81 का तो ठीक है, यहाँ पर 81 का जो सही आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन 82 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हमें नहीं लग रहा है कि लक्ष्मी होगा। 82 का सही आंसर हो जाएगा गुण निधि। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 83 में आते हैं। 83 नंबर के सवाल में पूछा गया है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? किसका ऑर्डर प्राप्त किया? डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से या पुलिस से? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मजिस्ट्रेट से। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 83 का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 84 नंबर सवाल है पपाती किस पर कहाँ पर लेटी हुई थी? पपाती किस पर कहाँ पर लेटी हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि पपाती किस पर लेटी हुई थी, कहाँ पर छोड़ दीजिए, किस पर लेटी हुई थी बस। 84 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 84 का यहाँ पर सही आंसर होगा स्ट्रेचर पर। कहाँ पर? स्ट्रेचर पर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 85 नंबर के सवाल में आते हैं।
इसमें बोला गया है बीजू की पत्नी का नाम क्या था। बीजू की पत्नी का नाम क्या था जी, बताएंगे। बीजू की पत्नी का नाम क्या था। बीजू की पत्नी का नाम था पुष्पा। क्या नाम था, पुष्पा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 86 नंबर के प्रश्न में आते हैं। 86 नंबर सवाल है, घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। इस कथन को कहने वाले कौन थे, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर 86 का हमारा राइट आंसर कौन होगा। 86 का यहाँ पर राइट आंसर होगा मंगमा। मंगमा ने ही इस कथन को कहा था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 87 नंबर के सवाल में पूछा गया है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी, उपद्रवी का मतलब होता है जो मरीज बिल्कुल भी शांत नहीं बैठते हैं, शोरगुल करते हैं, जो बिल्कुल भी शांति का माहौल नहीं बनाए रखते हैं, उन्हें कहा जाता है उपद्रवी। उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा कमरे में बंद करके। कमरे में बंद करके रखा जाता था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 89 नंबर सवाल है दोस्तों, अगर पपाती को भर्ती कर लिया जाता तो वह कौन सा नंबर का कमरा होता। आप लोगों को बताना है, अगर पपाती को भर्ती कर लिया जाता तो वह कौन सा नंबर का कमरा होता, यानी किस नंबर के कमरे में पपाती को भर्ती किया जाता। आप लोगों को दोस्तों नंबर की संख्या बताना है, कमरा का जो नंबर है ना उसकी संख्या बताना है। तो यहाँ पर 89 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 89 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 48। कमरा का नंबर क्या था, कमरा का नंबर 48 था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 90 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा। जो आपने अभी यह पंक्ति देखा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह पंक्ति किसने कहा। तो दोस्त आप लोगों को यही बताना है कि इस पंक्ति का उच्चारण करने वाले कौन थे। तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। 90 का सही आंसर होगा कैलाश। कैलाश ने ही दोस्तों इस बात को कहा था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 91 नंबर सवाल में पूछा गया है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा। यहाँ पर 90 वाला 2 बार दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। 91 में आते हैं। 91 नंबर में है, लड़का अगर कुछ उधम करता है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा। बताइए इस कथन को कहने वाले कौन थे। इस कथन को कहने वाले कौन थे। मंगमा थी, मंगमा का बेटा था, नंजमा था, या फिर रंगपा था, कौन था बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर 91 का सही आंसर होगा नंजमा, मंगमा की बहू, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 92 नंबर के सवाल में आते हैं। 92 नंबर सवाल छूट चुका है। 93 में आते हैं। इसमें बोला गया है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 93 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजराती भाषा के। गुजराती भाषा के कथाकार ईश्वर पेटलीकर है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 94 नंबर सवाल है, बली अमाल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा। बली अमाल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा अस्पताल में विशेष गंध फैलने के कारण। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कीजिएगा। अस्पताल में विशेष गंध फैली थी जिसके कारण बली अमाल का सिर अस्पताल में चकराने लग गया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। 95 नंबर के सवाल में हम लोग आते हैं। यहाँ पर दोस्तों 94 का सही आंसर मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया था ना, बी नहीं होगा दोस्तों। भूख एवं अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। भूख एवं अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा 94 का, ठीक है। गलती बताने के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, मिस्टेक हो सकता है लेकिन मैं आप लोगों को वो बिल्कुल भी गलती नहीं बताऊँगा। चलिए 95 नंबर के सवाल में हम लोग आते हैं। 95 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। रुआसी कहने का मतलब रोने जैसा मन बना लिया। तो यहाँ पर 95 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। 95 का सही आंसर हो जाएगा अपना काला ओढ़ना देखकर। क्या देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 96 नंबर के सवाल में आते हैं।
इसमें बोला गया है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभोर ली गई है। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी कौन से कहानी से साभोर ली गई है। तो यहाँ पर हमारे पास 96 का सही आंसर हो जाएगा कन्नड़ कहानियाँ से। कहाँ से? कन्नड़ कहानियाँ से। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कन्नड़ कहानियाँ से। 97 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा। इस पंक्ति को कहने वाला कौन था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा माँ। माँ ने ही इस पंक्ति को कहा था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 99 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें दोस्तों पूछा गया है आप लोगों से बाली अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में रेजगारी भरकर भेंट करने की मन्नत मांगी। आप लोगों को उस मंदिर का नाम बताना है। आप सभी को दोस्तों उस मंदिर का नाम बताना है जहां पर बाली अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए रेजगारी भरकर भेंट करने की मन्नत मांगी थी। तो यहाँ पर 99 का सही आंसर होगा बैद्री सरवन। बैद्री सरवन मंदिर ही बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। बोला गया है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। धरती कब तक घूमेगी जो शीर्षक पाठ है, जो शीर्षक कहानी है, उसमें सीता के बड़े लड़के का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 100 का सही आंसर होगा कैलाश। क्या नाम है? कैलाश। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके हिंदी वर्णिका यानी कि सेकंड बुक से संबंधित, सेकंड जो हिंदी का बुक है उससे संबंधित टोटल 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है। इन प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। ये प्रश्न आपके 2025 में होने वाला जो मैट्रिक का एग्जाम है उसमें अवश्य ही आएगा, इसलिए बिल्कुल भी आप लोग इन प्रश्नों को नहीं इग्नोर कीजिएगा। अच्छे से दोस्तों प्रश्न को पढ़िएगा और उनके जो भी उत्तर हैं उसे याद कर लीजिएगा। और साथ ही आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। यदि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।